वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई बीस्ट मूवी को लेकर आया हूँ। इस मूवी के डायरेक्टर है नेल्सन भाई साहब, वही डायरेक्टर जो लास्ट ईयर डॉक्टर को डायरेक्ट किया था। अब डॉक्टर एक फुल ऑफ कॉमेडी मूवी थी, इसलिए मैंने उस मूवी को नहीं लेकर आया, लेकिन इस मूवी में कॉमेडी प्लस एक्शन है। ओवरऑल से मूवी एक बार जरूर देख सकते हैं। अगर आपके शहर गाँव में आ चुकी है तो जरूर देखना। तो चलिए इन डिटेल में ना जाते हुए मैं इस मूवी की असली कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत होती है जोधपुर राजस्थान, जहाँ पर एक बंदा अपने बाथरूम में जाकर स्नान करने के लिए रेडी होता है। उसी बाथरूम के नीचे मिलिट्री लोग बॉम्ब फिट करके उस कमरे को ही नीचे खींच लेते हैं, मतलब उस बाथरूम को छेद कर देते हैं, उस बंदे को गिरफ्तार कर लेते हैं, क्योंकि इसी बंदे को पता होता है उमर फारूक कहाँ पर है। खैर इसके 3 महीनों बाद कश्मीर को दिखाया जाता है और फिलहाल इस जगह पर कुछ मेला लगा होता है या तो फिर मार्केट होता है। वहीं पर एक छोटी बच्ची अपने बेलून को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागती रहती है। उसके बाद हमारे हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, उसका नाम है वीरा। वीरा उस बच्ची का बेलून लेकर उसको दोबारा 2 बेलून खरीद के देता है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि वीरा भी कुछ दिनों से यहीं पर काम करते आ रहा है। वहाँ के लोकल के साथ इसकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, स्पेशली उस बच्ची की माँ से। हर रोज वो औरत वीरा को खाना देती रहती है। अब वीरा के बारे में बात करें तो एक रॉ एजेंट होता है। तभी वीरा को ये इन्फॉर्मेशन आती है कि उमर फारूक ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका है और कल वो यहाँ से जाने वाला है। इतने कम समय में उमर फारूक को पकड़ना नामुमकिन। इस ऑपरेशन को स्टॉप करने के लिए कहते हैं, लेकिन वीरा 3 महीनों से यहीं पर टिका हुआ है उमर फारूक का इंतजार करते हुए। वीरा ऐसे ही उमर फारूक को जाने नहीं दे सकता। सो अपनी सुपीरियर्स की बात ना मानते हुए वीरा जिस मैंशन में टेररिस्ट छुपे हैं वहाँ पर जाता है। मतलब उन लोगों ने इस मैंशन को अपने काबू में कर चुके होते हैं। यहाँ आने के बाद वीरा और इन टेररिस्टों के बीच बहुत मस्त फाइट होने लगती है। सारे लोगों को मारने के बाद वीरा उमर फारूक पर अपना टारगेट रखता है और फायर करने से पहले अपनी सुपीरियर से पूछने लगता है कि आसपास में कोई सिविलियंस है। और इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट उमर फारूक को जिंदा चाहती है, न ही कि मुर्दा। अब वीरा के पास उमर फारूक को जिंदा पकड़ने का बहुत ही अच्छा प्लान होता है। खैर उस एरिया की इंस्पेक्शन करने के बाद वीरा को ये बताने लगते हैं कि आसपास में कोई भी सिविलियंस नहीं है, तुम फायर कर सकते हो मौका देखकर। तभी उसी रास्ते से उस छोटी बच्ची की फैमिली गुजरती रहती है। वो छोटी बच्ची दोबारा अपने बेलून लेने के लिए अपनी गाड़ी से नीचे उतरती है। उसी वक्त उमर फारूक अपने घर से बाहर निकलता है। वीरा उमर फारूक की गाड़ी को मिसाइल से उड़ा देता है, लेकिन इत्तेफाक से उस बम ब्लास्ट में उस छोटी बच्ची की जान चली जाती है, क्योंकि वो बच्ची अपना बेलून लेने के लिए वहीं पर मौजूद थी। इस बच्ची की मौत देखकर वीरा को बहुत बड़ा सदमा लगता है, एक ट्रोमा में चला जाता है। जो भी हो, इंडियन मिलिट्री उमर फारूक को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद सीन 11 महीनों बाद शिफ्ट होता है। इस छोटी बच्ची की मौत के बाद वीरा उस जॉब को छोड़ देता है, क्योंकि वीरा ये समझने लगता है कि उस बच्ची की मौत इसी की वजह से हुई और ये उसी ट्रोमा में होता है। अपना दिमागी इलाज करवाने के लिए वीरा एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास भी आता रहता है। यहाँ पर एक छोटी सी कॉमेडी सीन्स है। उसके बाद वो डॉक्टर वीरा का मन बहलाने के लिए किसी शादी में ले जाता है। उसी शादी में प्रीति नाम की एक लड़की होती है, जो फौरन वीरा के पास आकर चिपक जाती है। एक्चुअली प्रीति की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी होती है, लेकिन प्रीति उस बंदे को पसंद नहीं करती। वीरा को दिखाकर अपने फ्रेंड से कहने लगती है, ये देखो हस्बैंड मतलब ऐसा होना चाहिए। सो देखते ही देखते वीरा और प्रीति के बीच कुछ बातें होने लगती है और इसी शादी के दौरान इस मूवी का हिट गाना चलता है, हबीबी का गाना। इसी गाने के दौरान इस मूवी के डायरेक्टर नेल्सन, म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध, कोरियोग्राफर जानी नजर आते हैं। वो देखिए पीछे 3 लोग। खैर गाना खत्म होने के बाद एक फादर अपनी छोटी बच्ची को ऊपर उछालते रहता है उसे खिलाने के लिए। वो बच्ची रोती रहती है। वीरा को ये बात पसंद नहीं आती है। उस फादर को एक लात मारता है, उस बच्ची को अपनी गोदी में लेता है, क्योंकि पता है ना एक ट्रोमा में होता है। उसके बाद वीरा और प्रीति ये दोनों वॉशरूम में जाकर एक दूसरे से बात करने लगते हैं। बातों के दरमियान प्रीति वीरा को अपना बॉयफ्रेंड बनने के लिए कहती है, क्योंकि इसे उस बंदे से शादी मंजूर नहीं। फटाफट से लव करेंगे, फटाफट से शादी। लेकिन अब वीरा के पास कोई जॉब नहीं। सो प्रीति वीरा को अपने ऑफिस में ज्वाइन होने के लिए कहती है। और एक्चुअली प्रीति डोमिनिक एंड सोल्जर्स कंपनी में काम करती रहती है, जो सिक्योरिटी गार्ड्स को प्रोवाइड करती है। और प्रीति का बॉस अपनी कंपनी में बूढ़े लोगों को जॉब पे रखा होता है। मतलब रिसेंटली किसी एटीएम डब्बे के पास 4 बार चोरी हो चुकी थी और वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड इसी कंपनी का मेंबर था। मतलब यहाँ पर कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं। उसके बाद प्रीति वीरा को अपने बॉस के सामने लाती है, वीरा के बारे में बताने लगती है, जॉब पे रखने के लिए कहती है। सो फाइनली प्रीति का बॉस वीरा को अपनी कंपनी में ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ये बात पता चलती है कि चेन्नई में टेररिस्टों का अटैक होने वाला है
और इंडियन गवर्नमेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि वो टेररिस्ट हाईजैक करेंगे, किडनैप करेंगे या बॉम्ब ब्लास्ट। इसी के बारे में सारे लोग डिस्कस करते रहते हैं। और वहीं पर होम मिनिस्टर भी होता है। यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि ये होम मिनिस्टर उन टेररिस्टों से मिला हुआ है, क्योंकि ये होम मिनिस्टर पीएम बनना चाहता है। मतलब इस काइंड ऑफ सम पॉलिटिक्स। खैर इस तरफ वीरा, प्रीति, उसका बॉस और एक और बंदा एक मॉल को जाने लगते हैं जहाँ से इनको कॉन्ट्रैक्ट आना चाहिए, लेकिन कुछ लापरवाही की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट इनके हाथों से चला गया। इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए प्रीति का बॉस इन सारे लोगों को लेकर उस मॉल जाने लगता है। मॉल के अंदर जाने के बाद वीरा कुछ अजीब की चीजों को ऑब्जर्व करता है, जैसे वहाँ का बाहर का वॉचमैन सोया हुआ है, लिफ्ट काम नहीं कर रहे होते, एस्केलेटर काम नहीं कर रहे होते। थोड़ी देर बाद वहाँ के सारे लोगों का मोबाइल नेटवर्क भी ऑफ हो जाता है, मतलब नो सिग्नल, नो इंटरनेट। खैर उसी मॉल में प्रीति का मंगेतर भी होता है। प्रीति को देखकर उसे पहचान लेता है, इसके पास आकर इससे बात करने लगता है। तभी सांता क्लॉज के भेष में छुपे हुए टेररिस्ट अपना अपना हथियार निकाल देते हैं, हवा में फायरिंग करने लगते हैं। मॉल की सारी पब्लिक को अपना हॉस्टेज बना लेते हैं। उस मॉल में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री होता है। ये सारे टेररिस्ट उसी ट्री में अपने हथियार छुपा के रखा था। ऑलमोस्ट ये सारे लोग तकरीबन 20-30 लोग होते हैं। सारी पब्लिक को लाइन में बिठा देते हैं, लेकिन वीरा, प्रीति, उसका बॉस और कुछ लोग मौका देखकर किसी दूसरे कमरे में जाके छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये बात मीडिया में फैल जाती है। गवर्नमेंट को पता चलती है कि चेन्नई के किसी मॉल में टेररिस्ट घुस आए हैं, लोगों को अपना हॉस्टेज बना के रखा। अब इस ऑपरेशन को करने के लिए गवर्नमेंट अल्ताफ नाम के एक बंदे को हायर करती है। थोड़ी देर बाद अल्ताफ के पास होम मिनिस्टर आता है और नाटक करने लगता है कि कौन है वो टेररिस्ट, क्या चाहते हैं एक्चुअल से, क्या तुमने उन लोगों से बात की। थोड़ी देर बाद उन टेररिस्टों का लीडर, जिसका नाम होता है उमर सैफ, वो अल्ताफ को कॉल करता है और उमर सैफ इंडियन गवर्नमेंट से ये डिमांड करने लगता है कि इसके बड़े भाई को रिलीज करे। उसका नाम है उमर फारूक, जो चंद महीनों पहले वीरा ने गिरफ्तार किया था। अल्ताफ उमर सैफ से कहने लगता है कि मैं गवर्नमेंट से बात करके तुमको इन्फॉर्म करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दो। इसी दरमियान में अल्ताफ को ये बात पता चलती है कि वीरा भी उसी मॉल में है। मतलब वीरा ने ही पहले पुलिसों को इन्फॉर्म किया था। उसी से ट्रैक करके अल्ताफ वीरा से कांटेक्ट होता है। मतलब उस वक्त वहाँ पर मोबाइल का सिग्नल तो नहीं होता, लेकिन अल्ताफ और उसकी टीम कुछ हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वीरा को कॉल करते हैं और अल्ताफ वीरा को इनकी हेल्प करने के लिए कहता है। वीरा कहने लगता है, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूँगा, मेरा और तुम्हारे डिपार्टमेंट का कोई रिलेशनशिप नहीं है। पब्लिक को यहाँ से बाहर निकालना तुम्हारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, मैं तो मेरे गर्लफ्रेंड के बगल में आराम से बैठा हूँ। इस तरह से वीरा अल्ताफ को मना कर देता है। खैर थोड़ी देर बाद वीरा को किसी छोटी बच्ची की रोने की आवाज सुनाई देती रहती है। इस आवाज को सुनने के बाद भी वीरा ठान लेता है कि ये बाहर हरगिज नहीं जाएगा, लेकिन फाइनली वीरा अपने आप को रोक नहीं पाता। वीरा पहले अपने कमरे से बाहर झांकता है, जहाँ पर एक प्रेग्नेंट माँ अपनी दूसरी बच्ची को वेंटिलेटर के जरिए से बाहर भेजती रहती है। उनमें से एक टेररिस्ट इन दोनों को टॉर्चर करते रहता है। उसके बाद क्या था, वीरा अपने हाथ में हथियार लेकर उस टेररिस्ट के पास जाता है, उसका सर धड़ से अलग कर देता है और वो सर अल्ताफ और होम मिनिस्टर के पास आके गिरता है। तब जाके अल्ताफ को थोड़ी हिम्मत आती है। उसके बाद वीरा एक और बंदे को अपने जाल में फंसाने लगता है। उस बंदे को भी मार पीट कर बांध कर अपने हिडन प्लेस पर लाता है और वीरा इस बंदे से इनकी टीम के बारे में पूछने लगता है, लेकिन इस बंदे को कुछ भी पता नहीं होता, क्योंकि ये बंदा पैसों की लालच में यहाँ पर आया है, क्योंकि आज इस बंदे का बेटे का ऑपरेशन होने वाला है। ये बस अपने बेटे को बचाने के लिए इनसे मिलकर यहाँ पर आया है। ये जान लेने के बाद वीरा अल्ताफ को कॉल करके किसी नंबर को वीडियो कॉल करने के लिए कहता है। अल्ताफ अपने टेक्नोलॉजी की मदद से वही काम करता है। वो बंदा ऑपरेशन थिएटर में हुए अपने बच्चे से बात करता है। उसके बाद वीरा इस बंदे को इसकी हेल्प करने के लिए कहता है। उन लोगों की जो खबर है इसको आगे बताने के लिए कहता है। इस तरह से वीरा अपना भेष बदलकर उन टेररिस्टों के बीच मिल जाता है और थोड़ी देर बाद वीरा अपनी चालाकी से 2 टेररिस्टों को मार गिराता है और टेररिस्टों को चकमा देने के लिए वीरा हॉस्टेज के बीच में जाके बैठ जाता है और उसी तरह मौके का फायदा उठाकर उनके कंट्रोल रूम को ब्लास्ट कर देता है और दोबारा वो हॉस्टेज के पास आकर कुछ हॉस्टेज को वेंटिलेटर के जरिए से दूसरे कमरे में शिफ्ट करता है। जब योगी बाबा भी उस वेंटिलेटर के जरिए से जाने लगता है, वो लोग इसे पहचान लेते हैं। उमर सैफ अपने दोनों आदमियों को उस वेंटिलेटर के जरिए से दूसरे कमरे में भेजता है, लेकिन वीरा बम से उन दोनों को उड़ा देता है। ये सब देखने के बाद उमर सैफ होम मिनिस्टर की बीवी बेटी को मारने की धमकी देता है। मतलब होम मिनिस्टर की बीवी बेटी उसी मॉल में होते हैं। सो उन दोनों की वीडियो बनाकर अल्ताफ और होम मिनिस्टर को सेंड करता है और डिमांड करने लगता है कि फौरन उमर फारूक को रिलीज कर दो, वरना मैं इन दोनों को मार दूंगा। सो अल्ताफ पीएम से बात करने लगता है और पीएम भी परमिशन दे देते हैं कि उमर फारूक को रिलीज कर दे।
लेकिन उससे पहले अल्ताफ उमर सैफ को कॉल करके ये बताता है कि हम फारूक को रिलीज कर देंगे, लेकिन उससे पहले तुम होम मिनिस्टर की बीवी और उसकी बेटी को रिलीज करना होगा। उसके बाद अल्ताफ वीरा को कॉल करके यही सारी बात बताता है कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो स्टॉप कर दो, हम उमर फारूक को रिलीज करने वाले हैं। अब ये बात वीरा को हजम नहीं होती। जब उमर सैफ मिनिस्टर की बीवी और बेटी को उस मॉल से बाहर भेजने वाला होता है, तभी वीरा एक कार लेकर वहाँ पर एंट्री देता है। उल्टा होम मिनिस्टर की बीवी बेटी को किडनैप कर लेता है। यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट होती है। खैर जो भी हो, वीरा उन दोनों को लेकर अपने हिडन प्लेस पर चला जाता है। कमरे में आने के बाद वीरा अल्ताफ और उमर सैफ को कॉल करके ये बताने लगता है कि मैं बांग्लादेशी हूँ, अगर इंडिया उमर फारूक को रिलीज कर देगी तो हमारी कंट्री को नुकसान हो सकता है। मैं उमर सैफ को ही रोकने के लिए यहाँ पर आया हूँ। अगर इंडियन गवर्नमेंट ने उमर फारूक को रिलीज कर दिया तो मैं इस मॉल के सारे हॉस्टेजेस को मार दूंगा। मतलब इस तरह से वीरा उमर सैफ को भटका देता है, उसे कंफ्यूज कर देता है, ताकि उमर सैफ ये माने कि वीरा एक बांग्लादेशी है। फिर उसके बाद वीरा को मारने के लिए उमर सैफ अपने आदमियों को वीरा के पास भेजता है। यहाँ पर भी एक धांसूदार फाइट चलने लगती है। फाइनली वीरा उन सारे टेररिस्टों को बांधकर अपने हिडन प्लेस पर लाता है। अब उमर सैफ के पास इतने आदमी नहीं होते, सो उमर सैफ अपनी हार मान लेता है। वीरा को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि तुम मॉल ले लो, मैं यहाँ से अपनी कंट्री जा रहा हूँ, मैं फिर कभी मेरे भाई को लेने के लिए इंडिया वापस आऊंगा। और इसी तरह अल्ताफ को कॉल करके उमर सैफ और उनके आदमियों का जाने का इंतजाम करने के लिए कहता है। खैर ये होने के बाद उमर सैफ अपना मास्क निकालकर उन हॉस्टेजेस में मिल जाता है ताकि वो पब्लिक के साथ मिलकर बाहर निकल जाए। वीरा उन सारे लोगों को लेकर अपने हिडन प्लेस पर लाता है। अब उसी कमरे में प्रीति का बॉस भी बैठा होता है। उमर सैफ प्रीति के बॉस से ये पूछने लगता है, क्या वो बंदा सच में बांग्लादेशी है? क्या आप लोग बांग्लादेशी हो? अब प्रीति का बॉस बिना सोचे समझे जो सच है वो सारा सच उमर सैफ को बता देता है कि ये सारे लोग इंडियंस है, वीरा भी इंडियन रॉ एजेंट है। इसी दरमियान में उमर सैफ का वो बंदा वीरा के पास आता है एक और खबर देने के लिए। अब ये चीज उमर सैफ देख लेता है कि इन्हीं गैंग में से ये बंदा इनको धोखा दे रहा है। उसके बाद जब वीरा उस कमरे में नहीं होता, मौका देखकर उमर सैफ उस कमरे के वेंटिलेटर से मॉल में चले जाता है। मॉल में जाने के बाद उमर सैफ उस गद्दार बंदे को पकड़ लेता है और अपने आदमियों को उसके बेटे के पास भेजकर ऑक्सीजन मास्क निकलवा देता है, ऑपरेशन नहीं होने देता। इस बंदे का बच्चा बेचारा तड़पने लगता है। अब वीरा ने इस बंदे से वादा किया था कि मैं तुमको और तुम्हारे बच्चों को कुछ भी नहीं होने दूंगा, जिसकी वजह से वीरा अपने आप को सैफ के सामने सरेंडर हो जाता है। इस तरफ ये होम मिनिस्टर ये सारा सब कुछ देखकर ये नाटक करने लगता है कि मैं खुद उस मॉल में जाऊंगा, मैं मेरी पब्लिक को बचाकर बाहर लाऊंगा, उन टेररिस्टों से मैं बात करूंगा। ऐसा कहकर वो मॉल में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ इंडियन गवर्नमेंट के पास और कोई चारा नहीं होता, उमर फारूक को रिलीज कर देते हैं। इस तरफ मॉल में उमर सैफ के लोग वीरा को बांधकर मारते पीटते रहते हैं। इसी दरमियान में वीरा होम मिनिस्टर की बेटी को इशारा देता है। वो लड़की अपने माँ की स्पेट्स तोड़कर उस ग्लास के टुकड़े को च्युइंगम चिपकाकर वीरा को सेंड कर देती है, वीरा के पास भेज देती है। वीरा उस कांच के टुकड़े से अपने हाथों की रस्सी को काटने की कोशिश करते रहता है और इसी तरह उन सारे टेररिस्टों को भटकाने की कोशिश करते रहता है। यहाँ पर भी कुछ कॉमेडी सीन्स चलते हैं। फाइनली वीरा अपने हाथों को खोलकर वहाँ पर जो जो टेररिस्ट होते हैं उन सारे लोगों को मार देता है। इस तरफ होम मिनिस्टर उमर सैफ के पास आकर इसे डांटने लगता है कि इतने सालों की मेहनत एक बंदा आकर सारे प्लान को चौपट कर दिया, क्या उखाड़ रहे हो तुम? और कुछ देर बाद उमर फारूक अपने देश वापस चला जाता है। इस तरफ वीरा कुछ हॉस्टेजेस की मदद से उन सारे टेररिस्टों को मार गिराता है, सारे हॉस्टेजेस को उस मॉल से बाहर निकलवा देता है। फाइनली वीरा उमर सैफ के पास आता है, उमर सैफ को भी मार देता है। दूसरे दिन टीवी में ये न्यूज आती है कि मॉल के हाईजैक के पीछे होम मिनिस्टर का हाथ है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जिस बंदे ने उन सारे हॉस्टेजेस को बचाया उसका कोई अता पता नहीं। उसके बाद सीन और कुछ महीनों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर वीरा अपना भेष बदलकर उमर फारूक के अड्डे के पास जाता है उमर फारूक को पकड़ने के लिए। मतलब उन टेररिस्टों के बीच मिल जाता है। थोड़ी देर बाद उमर फारूक को ये बात पता चलती है कि वीरा यहाँ पर आ चुका है और अपने आदमियों को ऑर्डर देने लगता है कि फौरन इस बंदे को ढूंढकर मार दो, जो बंदा मारेगा उसे 10 करोड़ दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर वीरा आ जाता है। यहाँ पर भी कुछ डिशम होती है। फाइनली वीरा उमर फारूक को अपने कब्जे में ले लेता है। उन सारे टेररिस्टों के सामने ही उमर फारूक को जेट प्लेन के जरिए से अपने देश इंडिया ले जाने लगता है। लेकिन वहाँ के लोग वीरा के जेट प्लेन पर फायर करने लगते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। इंडियन आर्मी भी वीरा की सपोर्ट देने लगती है। फाइनली वीरा सही सलामत उमर फारूक को पाकिस्तान से निकालकर इंडिया ले आता है
दोबारा उसे जेल में डाल देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो ये है बीस्ट मूवी की ब्रीफ कहानी। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो, थिएटर में अभी भी चल रही है, जाके देखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।